Good morning, students. How are you? Now, today I am going to teach you history. Beta, we have taken the chapter Bhakti and Sufi movement. Beta, in this chapter अपना रिवीजन चल रहा था. आज रिवीजन का लास्ट सेकंड पार्ट है. तो आज अपन पढ़ेंगे व्हाट वर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द बे शरिया एंड शरिया. सूफी भक्ति सूफी मूवमेंट में चल रहा था. ये सूफी ट्रेडिशंस में आता है कि शरिया और बेशरिया क्या होते हैं. शरिया वो होते हैं जो इस्लाम को मानते हैं अकॉर्डिंग टू द कुरान, ठीक है. और बेशरिया वो होते हैं जिन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं या जिन्होंने सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं भक्ति के, हैं भगवान की पूजा के. तो अपन आज ही उनका पढ़ेंगे. कुरान शरीफ जो है उसके अकॉर्डिंग, जो कुरान शरीफ की बुक्स के अकॉर्डिंग चलता है तो वो शरिया कहलाता है. जैसे जैसे इस्लाम जो था वो वर्ल्ड में फेमस होने लगा, वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगा, यहाँ के राजा वगैरह बनने लगे, इंडिया में भी जैसे मुस्लिम रिलीजन्स आने लगा, तो अब ये क्या करते थे, ये कहते थे कुरान के अकॉर्डिंग काम करो, हैं. और सॉरी, उल्मा वगैरह जो होते थे, इनके बड़े धर्मगुरु वगैरह, वो ये हमेशा कहते थे अपने रूलर्स को भी. अब रूलर्स को ये कहते थे तुम लोग जजिया टैक्स वगैरह लगाओ, जजिया टैक्स. अब जो रूलर थे उनको मालूम था कि हम किस कंडीशन में रूल कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे जजिया टैक्स लगाएंगे, जो कि मोस्टली जो पॉपुलेशन है नॉन मुस्लिम है, वो रेवोल्यूशंस कर सकती है, आंदोलन वगैरह कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है. तो लेकिन फिर भी उन उलमाओं को खुश करने के लिए वो जजिया टैक्स वगैरह लगाते थे. तो इस प्रकार का जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो शरिया कानून के अंदर आते हैं. तो ठीक है. सूफीज्म रोज रैपिडली देन मैनी मोर रिफॉर्म्स इन शरिया. अब जो शरिया जो था धीरे धीरे इसमें क्या चेंजेस आने लगे, लोग बाग अवेयर होने लगे कुरान में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या नहीं लिखा हुआ. जो उल्मा वगैरह थे वो अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिमांड्स को कुरान का नाम कह के, शरिया की बात कह के मनवाने लगे. तो जो कुछ पीपल्स थे उन्होंने कुरान को पढ़ लिया, तो उन्होंने मान लिया ये सारी चीज़ें, अपोज किया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. जो इस प्रकार से गवर्नमेंट को, सॉरी, कुरान की जो उल्मा वगैरह थे, कुरान की बातों को जो अपोज कर रहा था, उनको बेशरिया कहा जाता था, ठीक है. और ये सूफी प्रिंसिपल लेड द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू मूवमेंट. दे लेड द लाइफ ऑफ ए मिस्टिकल हेरमेटिक, इग्नोर द ट्रेडिशन ऑफ द खानगा. इन्होंने खानगा की जो सिस्टम वगैरह है उनका भी अपोज किया. इसकी वजह से जो कानून को मानता था, शरिया को मानता था, वो लोग इनको मलंग, कलंदर, मदारी, हैदारी, इन नामों से इनको जानते थे. अच्छा, जबकि शरिया और बेशरिया ट्रेडिशंस के बारे में ये लिखा हुआ है, जो दोनों को बुक्स को ढंग से पढ़ा है, वो ये कहता है कि जो बेशरिया है बिल्कुल वो कुरान की बातों पर ही फॉलो हो रहा है. लेकिन अब क्या है, शरिया में तो रूल रेगुलेशन ज़्यादा है और बेशरिया के अंदर रूल्स रेगुलेशंस कम है. लेकिन फिर भी वो दोनों ही एक प्रकार से भगवान की टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शरिया वाले इनको बेशरिया या विदाउट लॉ वाला आदमी कहते हैं, जबकि दोनों ही कहते हैं कि हम अल्लाह की संतान हैं. चलते आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वे इन विच द अलवराज, नारायण एंड वीर शिवाज एक्सप्रेस क्रिटिकल ऑफ द कास्ट सिस्टम. मतलब कि अलवराज, नारायण और ये वीर शिवाज वगैरह थे, ये कास्ट सिस्टम पर क्या कहते हैं, इनके क्या विचार थे. ध्यान रखना, ये वीर शिवाज को दूसरा नाम है लिंगायत, उनके नाम से जाना जाता है. अपन अब बात करते हैं. जैसा कि भक्ति अर्लियर जो संत थे जो 6th सेंचुरी में आए थे, उन्हीं को ही अलवराज और नारायण कहते हैं. वो भक्ति संत जो 6th सेंचुरी में आए थे, अलवराज और नारायण, इनको कहा जाता है. अलवराज उन पीपल्स को कहते हैं, अलवराज जो थे कौन से थे,
इन्होंने भक्ति मूवमेंट में काफ़ी टाइम दिया। अलवराज जो थे वो विष्णु के डिवोटी थे, और जो नारायण जो थे वो शिव जी के डिवोटी थे। ठीक है, दोनों ने ही कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहा। अलवराज और नारायण जो थे मोस्टली ये लोअर क्लास से थे। लोअर क्लास से किस लिए थे? लोअर क्लास में कौन कौन थे? ये आर्टिशन थे, पीजेंट्स थे, अनटचेबल्स होते थे, क्योंकि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में वेदों के अकॉर्डिंग इनको मंदिरों में घुसने की परमिशन नहीं थी। अब हर आदमी ये चाहता है कि उसको मोक्ष मिले। अब मोक्ष उसको कैसे मिलेगा? जो भगवान की पूजा करेगा। तो ये जो भक्ति मूवमेंट चला, यह लोगों को सिंपलेस्ट वे ऑफ वर्शिप सिखाता था, बताता था कि आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो यू विल अटेन या यू विल गेट द गॉड, भगवान को आप धारण कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कास्ट सिस्टम पे ब्राह्मणों का डोमिनेंस है। ये चतुर्वेदास जो होते थे, अलवराज संत जो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे चतुर्वेदास को, मतलब चतुर्वेदी नाम सुना होगा, जिनको चारों वेदों का नॉलेज हो उनको है। अलवराज और जो नारायण जो संत वगैरह होते थे, ये हमेशा कहते थे कि जो हमारी जो टीचिंग है वो बिल्कुल वही है जो कि वेद कहता है। लेकिन इन ब्राह्मण्स ने कास्ट सिस्टम बना दिया। जो तमिल लिटरेचर जो था उसको वेदों के इक्विवेलेंट माना जाता था। इसी तरीके से दूसरा एक नाम था नालायिरा दिव्या प्रबंधम, जिसको तमिल वेद के नाम से जाना जाता था। इसमें अलवराज नारायण जो संत थे वो ओपनली कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे। अच्छा, और सम अलवराज जो वुमन थी, अंडाला एक नारायण वुमेन थी, कराई काला, इन्होंने पिट्राचल नॉर्म्स को मना किया कि नहीं ऐसा पिट्राचल का मतलब सोसाइटी में फादर की ही चले। अब जो लिंगायत जो थे, वीर शैवास थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम में पॉल्यूशन एक वर्ड है, ऐसा वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, और इन्होंने जो रीबर्थ थ्योरी थी उसका भी मना कर दिया कि रीबर्थ वगैरह नहीं होते। और दे आल्सो encourage such practice which were disapproved in the धर्मशास्त्र such as remarriage of widow and post puberty marriage। और इन्होंने इन चीजों को भी मना किया जो कि ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण कहते थे विधवा का शादी नहीं होनी चाहिए, इन्होंने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं। Describe the major teaching of Kabir and the way in which they have been transmitted। कि जो कबीर की जो टीचिंग थी कौन कौन सी थी उनके बारे में बताना है और वो कैसे बताती थी। तो जो कबीर जो हैं ये रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात पे संतुष्ट नहीं है उनके बर्थ को लेकर, उनकी अर्ली लाइफ को लेकर, हैं कोई भ्रांतियां बनी है। कोई कहते हैं कि हिंदू परिवार में जन्म हुआ था इनका, बाद में एक मुस्लिम जुलाहा ने इनको ले लिया था, है ऐसा कुछ है, लेकिन उनके बारे में स्पष्ट नहीं मालूम। और उनकी जो टीचिंग थी यह उनके टाइम पीरियड में नहीं लिखी गई थी, उनके मरने के कई सालों बाद में ये टीचिंग लिखी गई। उनकी जो टीचिंग थी फॉलोअर्स के जरिए, जैसे उन्होंने किसी को टीचिंग दी, उन टीचिंग को उस बंदे ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, इस तरह से पहुंचती पहुंचती बदल गई। इनको उलट फेर के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो इनकी जो टीचिंग थी वो उल्टा इफेक्ट देती थी। कहना कुछ चाहते थे, उसका मतलब कुछ और निकलता था। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो ट्रेडिशन था, इन दोनों ही ट्रेडिशन पर इक्वली स्ट्रेस डाला, इक्वली क्रिटिसाइज किया। जो भी दोनों ट्रेडिशन, दोनों रिलीजन में इल प्रैक्टिस थी, उन्होंने इन दोनों का विरोध किया। ठीक है, अच्छा, इनकी जो टीचिंग थी कहाँ ट्रांसमिटेड है, कहाँ लिखी गई हैं? इनके दो आदि ग्रंथ साहिब हैं सिखों के, उसमें लिखी गई हैं। कबीर बीजक है, कबीर ग्रंथावली वगैरह है, उनमें लिखी गई है। थोड़ा सा और चैप्टर देख लेना तो और भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्क्राइब द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक एंड द वे इन विच दे हैव बीन ट्रांसमिटेड। अब गुरु नानक जी के बारे में चलते हैं। इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, तलवंडी के ये रहने वाले थे, हैं जिनको नानक साहिब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भगवान की पूजा के लिए बताया तौर तरीके,
इसके बाद आगे चलते हैं। गुरु नानक जी के बारे में आपको पता ही है, विजिट भी करवाया था, हैं गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई हैं। इनके वो जो बातें थी उनको पंजाबी में शब्द बोलते हैं। गुरु अर्जुन देव थे जो 5th 6th गुरु थे, हैं उन्होंने भी इनके आगे लिखा है, बच्चों को बुक्स वगैरह में लिखा है। नानक साहब की गोल्डन टेम्पल वगैरह है, इसके बारे में आपको पता ही है। इसके बाद में ये चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीरा जी, बेटा इनके बारे में क्वेश्चंस आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इनको कहानी की तरीके से आप पढ़ लेना। मीराबाई के बारे में है, चैतन्य वगैरह के बारे में, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा मैप वर्क पे चलते हैं। तो वैष्णो देवी टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ है आपके? जम्मू एंड कश्मीर में है, ध्यान रखना है। फिर आता है नैना देवी टेम्पल, नैना देवी आपके हिमाचल प्रदेश में, इनको लिखते चलना। वैष्णो देवी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू के अंदर है, जम्मू से कटर, तो पता ही है आपको। नैना देवी के बारे में नहीं जानते आप लोग, तो नैना देवी मंदिर हिमाचल में है। चामुंडा देवी मंदिर, ये भी हिमाचल में ही है। अच्छा, और हिडम्बा देवी मंदिर, ये भी आपके हिमाचल में ही है। हिडम्बा मंदिर में शायद मनाली गए थे, हाँ हिडम्बा मंदिर, मनाली जो ट्रिप गया था उसमें हिडम्बा देवी का मंदिर देखा, मनाली के आसपास ही है। अच्छा, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गए। डिस्कस द मेजर बिलीफ एंड प्रैक्टिस दैट कैरेक्टरिस्टिक्स सूफीज्म, सूफीज्म के बारे में है। सूफीज्म कब कैसे ओरिजिन हुआ? सूफीज्म वाज ए रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम, इस्लाम में रिफॉर्म्स था। जो पीपल जो है 5 टाइम की नमाज वगैरह अदा नहीं कर सकता काम की वजह से, या कैसे भी लगा लो, या पीपल जो है सिंपलेस्ट वे ऑफ वर्शिप ढूंढना चाहते हैं, तो उन लोगों ने सूफीज्म को अडॉप्ट किया। सूफीज्म जो थे, इनमें जो संत वगैरह थे, ये कव्वाली गा के, सॉन्ग्स वगैरह गा के, नाच के भगवान की पूजा वगैरह करते थे, और वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे, इन इस्लाम रिलीजन को स्प्रेड करते जाते थे। अच्छा, ये भक्ति सूफी मूवमेंट जो, सॉरी, इनका सूफीज्म जो है ये आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, शरिया और बेशरिया। शरिया मैंने आज ही आप लोगों को बताया, वो लिख देना, बेशरिया के बारे में भी लिख देना। अच्छा, लिबरल मूवमेंट अमॉन्ग द मुस्लिम स्टार्टेड इन पर्शिया, द हाउस ऑफ शिया वर सम रिलीजन मैन एंड होली सन अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट देयर वाज नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी। अच्छा, मुस्लिम रिलीजन जो है शिया और सुन्नी में भी बटा हुआ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों के जो फॉलोअर्स हैं वो प्रोहिबिट मोहम्मद के बाद में अलग हो गए थे, हैं, और आज ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिशन में खड़े हैं। They preach the brotherhood of man and emphasis on the principle of tolerance and taught people to live like good neighbors। दोनों ही ये कहते हैं भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए, सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुस्लिम रिलीजन पता नहीं क्यों हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। मेन प्रिंसिपल ऑफ सूफीज्म क्या है? गॉड इज वन एंड ऑल पावरफुल एंड ऑल मैन आर हिज चिल्ड्रन। भगवान एक है, सभी से ज़्यादा शक्तिशाली है, और सभी आदमी उनकी संतान है। इफ एनीवन वांट टू गेट द लव एंड ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ही शुड ट्राई टू लव मैनकाइंड। भगवान की ब्लेसिंग चाहता है तो उसको मानवता से प्रेम करना चाहिए। एन इंग्लिश पोएट है सिमिलरली रिमार्क, टू लव गॉड इज टू लव मैनकाइंड। ट्रू फेथ डिपेंड अपॉन राइट लिविंग, only good action lead to good result, and so one should try to do good act rather than run after ritual and unless religious ceremony। इसमें कहा कि हमें जरूरी नहीं है कि रिलीजियस सेरेमनी को अपनाएं, हम एक दूसरे की मदद कर दें, सफिशिएंट है। All religion are inherently good because they all aim at attainment of God। इन्होंने कहा कि सारे रिलीजन जो है वो अच्छे हैं और सभी के सभी भगवान को गेन करना चाहते हैं। Different religions are only the different manifestations of the desire to know the truth। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि सभी धर्म अलग अलग तरीके अपनाते हैं उस सच्चाई को गेन करने के लिए। All men are equal and all the destinations based on caste, color and creed are to be condemned। सभी आदमी जो है इक्वल हैं और इनको कास्ट, क्रीड, कलर के अकॉर्डिंग भेद नहीं करना चाहिए।
Like the Vedantic philosophy, Sufi led emphasis on the principle that individual souls are manifestation. दूसरा है free way of thinking is a great blessing and is very necessary for the spiritual. दूसरे आगे write about some main important Sufi संत of India. सूफी संत के नाम बताने हैं, ये भी मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। जैसे हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती है, की दरगाह है आपके अजमेर में, है सबसे जब फेमस है ये, गरीब नवाज भी इनको बोला जाता है। इसके अलावा एक हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, ये दिल्ली के अंदर है। इसी तरह ही सलीम चिश्ती ऑफ सीकरी हैं, इनके बारे में आप पढ़ लेना, थोड़ा वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सूफी सिलसिला इन इंडिया। सूफी सिलसिला के बारे में पूछ रहे हैं। सिलसिला का मतलब चेन हो गया। ये चेन अपने एक तरफ से तो अपने जो डिसिपल्स हैं, चेले हैं, उनके साथ बंधी हुई रहती है, एक तरफ ये अपने मास्टर के साथ में, और ये दोनों भगवान के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। पूरा लिख देना जो बताया था सिलसिला के बारे में, कैसे कैसे ये लोग रहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट, व्हाट वर इट मेन टीचिंग। अच्छा सुनो बेटा, क्वेश्चन इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी हो, कुछ भूल भी जाओ, तो सबकी टीचिंग सेम है। सभी के सभी मैन काइंड को फॉलो करते हैं, प्रिफर करते हैं कि आप हमें मैन मानवता से हमको व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ ही, ठीक है। एक दूसरे से दुश्मन नहीं करना चाहिए, सभी को प्रेम से बोलना चाहिए, है डोनेट करना चाहिए, ये सारा कुछ आ जाएगा। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे भक्ति कल्ट किया था यूनिटी ऑफ गॉड, स्ट्रेस ऑन डिवोशन टू गॉड, सेल्फ सरेंडर, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, इम्पोर्टेंस ऑफ द गुरु, हिंदू में कहते हैं गुरु बनाना जरूरी है, स्ट्रेस ऑन द नोबल डीड। नोबल डीड का मतलब हो गया नोबल कॉन्टैक्ट एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। मन कहते हैं ना, मन गंगा, मन सच्चा तो कठौती में गंगा, इस तरीके से। इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी ऑफ मैन, पीपल्स के साथ में हमें इक्वलिटी बनाए रखनी है। फर्टिनिटी का मतलब भाईचारे का व्यवहार करना है। कंडेमनेशन ऑफ फॉल्स कस्टम, जो भी हमारे गलत रीति रिवाज है उनको कंडेम करो, उनका अपोज करो। एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई रूलर ट्राई टू एस्टेब्लिश कनेक्शन विद द ट्रेडिशनल ऑफ नारायण एंड सूफीज। रूलर जो है अपने आप कैसे कनेक्शन लाना चाहते थे नारायण और सूफी के जरिए, क्योंकि जो मोस्टली जो पीपल्स होती हैं इनके फॉलोवर्स होती हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को इनके साथ में टच रखते हैं। इनके साथ में टच रखने की वजह से ये एक ट्रेडिशन सा बना हुआ है कि दिखा देंगे कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको पीपल्स की जो डायरेक्ट ब्लेसिंग है, या पीपल्स जो है हमारे अगेंस्ट कभी खड़े नहीं होंगे। हाउ द रूलर ट्राई टू एस्टेब्लिश कनेक्शन विद द नारायण एंड द सूफी सन, इसमें सवाल लिख देंगे कि कैसे ये रूलर्स वगैरह इनके यहाँ आते थे, डोनेट वगैरह करते थे, हैं इनको लैंड वगैरह देते थे, इनको मेंटेन वगैरह करने के लिए। तो ये सारा कुछ ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके बाद में जस्ट इससे जो पहले वाला जो चैप्टर था वो लेंगे। तो आप ये क्लासें मिस मत करना, ये क्वेश्चंस जो हैं इनको लिखते रहना। डिस्कशन कर लिया, लिखना चाहें तो आप वहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए थ्रू द आई ऑफ द ट्रैवलर। ओके, गुड डे, ठीक है, स्टे सेफ।